आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में एक्सरसाइज 13.4 का प्रश्न। ठीक ना। ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे बोर्ड की एग्जाम में आपको 6 नंबर का प्रश्न पूछता है। 6 नंबर का एक प्रश्न आपको पूछेगा। ठीक है ना। अच्छा, 2021 के लिए जो बोर्ड परीक्षा जो है तो कौन कौन सा प्रश्न पूछेंगे इसमें सिलेबस में है आपको पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 यानी 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक ना। 5 नहीं पढ़ना है, 5 को नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। लेकिन 5 आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ना और चौथा पढ़ना है और एक आपको एक उदाहरण पढ़ना है। उदाहरण नंबर आपको 12 पढ़ना है। ठीक है ना। तो यही आपको 5 क्वेश्चन आपको तैयारी करना है। इसमें से एक आपको पिछले वर्ष आ गया होगा तो उसको आने की संभावना कम है, तो बचा इसमें से 4 क्वेश्चन। अच्छा, 4 प्रश्न को अगर बनाने आपको आ गया है तो 6 नंबर आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, सबसे पहले है जो है इसको कैसे चैप्टर को पहले बनाने से पहले कुछ फार्मूला लगाने होंगे। ठीक ना। तो फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखिएगा, ध्यान से समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये क्या है, फार्मूला कैसे बनते हैं देखिए। ये आपको है, ये शंकु है। क्या है आपको, ये शंकु है। ठीक ना। जो आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे शंकु के बारे में। ठीक है ना। इससे आइसक्रीम का आकार के सब होता है, लेकिन आपको ये शंकु के बारे में नहीं पढ़ना है, शंकु के छीनक के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। तो मान के चलिए जो शंकु है इसको हम ए बी से, ये हम यहाँ से आधार के समांतर, ठीक है ना, कि तल द्वारा काटा गया शंकु है, यहाँ से मान के चलिए हम काट दिए। तो काटने के बाद कैसा हो जाएगा देखिए, इस प्रकार से हम शंकु को हम बीच से काट दिए, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। एक जो देखिए यहाँ से जब हम काट दिए शंकु को तो किस है, छीनक के आकार का है। इसको हम बोलेंगे शंकु के छीनक। क्या बोलेंगे हम, शंकु के छीनक। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस शंकु से ही काट के अगर यहाँ पर काट देंगे यार, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, शंकु के छीनक बन जाएगा। यही शंकु के छीनक के बारे में आपको 13.4 चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना। इसके फॉर्मूले होते हैं देखिए। ये क्या होते हैं देखिए, ये होते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गए, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गए। ठीक है ना। अगर इसे मिला दिए इसको तो ये बन जाएंगे ऊंचाई। ठीक है ना। ऊंचाई को हम ए से दर्शाते हैं। और जो आपको जो दिख रहा है को तिरछा वाला लाइन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको हम एल द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है ना। ये भी वही है। ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, ये जो छोटा त्रिज्या है ये बड़ा त्रिज्या है। ठीक है ना। तो इसको हम R1 द्वारा दर्शाएंगे, इसको हम R2 द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए इसको फॉर्मूला बनते हैं कैसे। जैसे देखिए, आर को हम बोलेंगे त्रिज्या। ठीक है ना। ये सब आपको जानना चाहिए। आर को हम त्रिज्या बोलेंगे और एच को हम ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है ना। एच को हम ऊंचाई बोलेंगे और एल को हम तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है ना। अच्छा, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में आपको बहुत अंतर है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है ना। और आर को त्रिज्या बोलेंगे। अब देखिए इसमें आपका सूत्र बनेंगे, क्या क्या सूत्र बनेंगे देखते हैं ध्यान से। ठीक है ना। देखिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस चैप्टर का। तो आप सूत्र को ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला जो आपको बनेगा, ठीक है ना, शंकु के छीनक का आयतन। अच्छा, छीनक का आयतन भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शंकु के छीनक का आयतन लिखिए। ठीक है ना। तो इसको क्या बनता है सूत्र, तो 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर R1 गुने R2। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया। अब एक दूसरा है आपको, शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के छीनक, अच्छा लिख भी दीजिएगा, छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना। तो शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, अच्छा वक्र क्या होता है देखिए,
इसके चारों तरफ का जो होता है, ठीक ना, लंबाई कहिए, जो चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चारों तरफ का निकालेंगे तो कैसे होगा, तो इसको बोलते हैं वक्र, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़े होंगे, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पढ़े हैं पाई आर एल, ठीक है ना। उसी प्रकार से वो याद कर लेना है। देखिए पाई हो गया, इसमें आर देखिए दो है ना, तो R1 और प्लस R2 और यहाँ पर एल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आपको एल तो निकालने के लिए देखिए एच तो दिया रहेगा, लेकिन एल निकालने के लिए एक सूत्र होता है, ठीक है ना। तो याद कर लेना है आपको एल कैसे निकलता है। एल को हम बता दिए हैं कि तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक है ना। इसको सूत्र होता है एच का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, आपको याद रखना है। तीसरा क्या है, देखिए शंकु के छिनक का संपूर्ण, संपूर्ण कहिए या कुल कहिए, क्या चीज है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि पहले हम वक्र को जोड़ेंगे, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया चारों तरफ का, ठीक है ना। ये हो गया R1 प्लस R2 और L प्लस, अब देखिए इसमें क्या बच गया, देखिए ऊपर का और नीचे का, जो ऊपर का जो वृत्त है और नीचे का वृत्त है, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो पहले नीचे को जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर ना, तो नीचे वाले वृत्त को हम जोड़ लेते हैं। नीचे वाला जो आधार है कैसा है, वृत्ताकार है, ठीक है ना। तो पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले जोड़ लिए, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, ऊपर वाला वृत्त को जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई, अच्छा त्रिज्या क्या मान है 2, तो 2 लिख देना, ठीक है, स्क्वायर। तो यही आपका जो 3 सूत्र है, और यही 3 सूत्र पर आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप इसको उतार लिए होंगे, ठीक है। तो ये सूत्र को आपको याद कर लेना है और उतार लेना है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब जो भी क्वेश्चन बनेगा वो 6 नंबर का था, ठीक है ना, तो आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक ना। अब फॉर्मूला यही 3 है और एक एल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रश्न को हम बताते हैं। तो चलिए ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला है, ठीक है ना। क्या कहता है कि पानी पीने वाला गिलास 14 cm ऊंचाई वाले एक शंकु के छिनक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 cm और 2 cm है, इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता और आयतन एक ही चीज है, ठीक है ना। अच्छा आयतन क्या होता है बात समझिए, एक गिलास है, ठीक ना। अच्छा गिलास में जो कुछ भी डाल देंगे, पानी डाल देंगे, ठीक ना, तो जो पानी कितना है, ठीक ना, इसके अंदर गिलास के अंदर, वो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, ठीक है ना। तो हमें दे क्या रखा है कि देखिए 14 cm ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है 14 cm है, ठीक ना। अच्छा इसमें 2 त्रिज्या बनते हैं, इसमें एक त्रिज्या जो बड़ा वाला है वो R1 मान लिए, और छोटा वाला जो त्रिज्या बनेगा R2 बनेगा, क्योंकि वृत्त में तो यही त्रिज्या होता है, मान के चलिए वृत्त है और एक केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से जो भी मिलता है, ठीक है ना, परिधि में, वो त्रिज्या कहलाता है। इस प्रकार से आपका 2 इसमें वृत्त है। आप देखे होंगे गिलास के नीचे वाले जो भाग है वो भी गोला होता है, यानी वृत्त का आकार का होता है, ऊपर वाला भी होता है वृत्त का आकार का होता है, ठीक है ना। तो ये 2 वृत्त का जो त्रिज्या है कह सकते हैं, ऊपरी आधार का त्रिज्या कहिए या निचली आधार का त्रिज्या, ठीक ना। तो बड़ा वाला का R1 मान लीजिए, छोटा वाला का R2, और ऊंचाई h बराबर h14 है, ठीक है ना। एल इसमें नहीं है, एल नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। आपको इसको आयतन ज्ञात करना है कि इसमें पानी कितना है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करना है कि देखिए इसमें हम क्या दिया हुआ इसको हम लिख लेंगे, ठीक है ना। कैसे बनाना है देखिए, दिया, हल लिख लीजिएगा, दिया है कि, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है देखिए, आपको 2 व्यास दिया हुआ है, ठीक ना। तो लिखेंगे कि व्यास बराबर 2 व्यास दिया हुआ है 4 cm, तो व्यास जानते होंगे क्या है, ये पूरे जो है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, इसको अगर आधा कर देंगे तो त्रिज्या बन जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो बड़ा वाला व्यास को हम R1 माने हैं तो इसको ले लेते हैं R1, और व्यास को हम आधा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो R1 बराबर क्या हो गया 2 cm। तो हमें क्या निकल गया, पहला जो त्रिज्या है क्या निकल गया, यह 2 cm है, 2 cm लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक और व्यास है, दूसरा व्यास क्या है, ठीक है ना, ये भी 2 cm है, ठीक है ना। ये निचली व्यास है, ए है 2 cm, ठीक है ना। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, हम इसको R2 मान लेंगे, ठीक है ना, 2/2,
1 cm। ठीक ना, समझ में आ गया कि व्यास का जो आधा आधा मैंने 2 से भाग लगाएंगे तो त्रिज्या निकल जाता है, तो इसको भी 2 से भाग लगाया तो त्रिज्या निकल गया, इसको भी हम भाग लगाया तो हम त्रिज्या निकाल लिए। ठीक है ना, तो R1 बराबर कितना हो गया 2 और R2 बराबर 1 cm। ठीक है ना, तो ऊपरी जो आधार का जो त्रिज्या, वृत्त का जो त्रिज्या है 2 हो गया और निचली का 1 हो गया, मैंने छोटा वाला का 1 आया त्रिज्या, बड़ा वाला का 2 आया। तो समझ में आ गया होगा। अब ऊंचाई जो दिया है इसको लिख लेते हैं h बराबर कितना दिया है 14 cm है। तो ये हमें दे रखा है। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे हम गिलास की धारिता निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि गिलास की धारिता। ठीक है ना, गिलास की धारिता को आप क्या लिख सकते हैं, गिलास की धारिता मैंने पूछ रहा है, मैंने गिलास का तो आयतन नहीं है, तो गिलास किस आकार का होता है, तो शंकु के, इस जगह पर लिख सकते हैं कि शंकु के छिनक के आकार का होता है, तो छिनक का आयतन लिख सकते हैं इस जगह पर। ठीक है ना, अच्छा ये भी नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप गिलास की धारिता का भी लिख करके आप सूत्र लगा सकते हैं। तो लिख दिए कि गिलास की धारिता किस आकार का, शंकु के छिनक के आकार का है। ठीक है ना, बराबर क्या लगा लेंगे, सूत्र लगा लेंगे 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर और R1 गुने R2 कर लेंगे। इस पर हम क्या करेंगे, मान को हम बैठा लेंगे 1/3, पाई का मान कितना है देख लेंगे, तो पाई का मान इसमें नहीं दिया हुआ है तो क्या बैठा लेंगे हम 22/7। h का मान हमें दे रखा है 14 लिख लेंगे। R1 का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, R2 का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस R1 गुने R2, R1 का मान कितना है 2 और R2 का मान कितना है 1। इसको हम हल कर लेते हैं 1/3 22/7 गुने 14। पहले हम कॉस्ट का काम कर लेंगे ना, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर 1 गुने करेंगे तो 1 और 2 गुने करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1/3 गुने 22/7 गुने 14 गुने, देखिए 4 1 5 2 7, 7 कम 7 7 कम 7 काट लिए। अब नहीं कटेगा तो क्या करें, ऊपर ऊपर गुना करते हैं, 14 दूनी 28 के 8 हाथ 2, 14 दूनी 28 2 30, बट्टे में कितना आया 3। तो चलिए कटेगा नहीं, लेकिन आपको आंसर दिया है पूर्णांक में, तो पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं देख लीजिए, आप जानते भी होंगे, कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे। देखिए 3 से भाग लगाए एक बार तो कट गया, 0 उतरा नहीं जाएगा तो 0, यानी 0 पर पाना पढ़ दिए। ठीक ना, उतरा फिर से 8, 3 दूनी के 6, इस प्रकार से 2 आया शेषफल। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम कि जो 102 है जो भागफल होता है उसको फर्स्ट में लिखते हैं ऐसे, जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और जो भाजक जो 3 है भाजक को नीचे ही रखते हैं। ठीक है ना, तो 102 पूर्णांक 2/3 अगर गुना करेंगे 3 से इसमें 2 जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है ना, तो जानते होंगे आप, और CM Q कर देना है ना, इसमें भुलाना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि CM 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 3 बार गुना होता है। ठीक है ना, तो चलिए इस प्रकार से CM Q हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसे बना सकते हैं और 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, इसका देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ना, एक शंकु के छिनक की तिर्यक ऊंचाई 4 cm है। ये तिर्यक ऊंचाई है जो 4 cm लिखा हुआ है, इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप परिधि। ठीक ना, ऐसे वृत्त की परिधि या कहिए परिमाप एक ही चीज हुआ। ठीक ना, 18 cm और 6 cm है। ठीक है ना, तो देखिए बड़ा वाला जो परिधि होगा बड़ा वृत्त का होगा। ठीक है ना, तो बड़ा वाला जो वृत्त इसको हम बना दिए हैं। ठीक है ना, तो ये बड़े वृत्त की परिधि है, ये टोटल का जो दिया हुआ है। ठीक ना, लंबाई जो दिया हुआ है ऊपर जो वृत्त है इस प्रकार का, ये पूरे लंबाई परिधि कितना दिया हुआ है ऊपर वाले को 18। ठीक ना, ये आपको ये 18 दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा वाला का। अच्छा छोटा वाला जो नीचे है 6, इसका 6 दिया हुआ है, समझ में आ रहा होगा। ठीक ना, तो हमको क्या है कि इस छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चाहिए। अच्छा छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, ठीक है ना, क्या होता है, तो हमको सूत्र होता है पाई R1 प्लस R2 प्लस L। एल का तो मान है लेकिन R1 का मान नहीं है और R2 का मान नहीं है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको आराम से पहले हम R1 को निकाल लेते हैं और R2 का निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है ना, देखिए क्या लिखेंगे हम कि दिया है कि तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एल, फर्स्ट बार लिखा हुआ है। ठीक ना, एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तो एल बराबर क्या लिखेंगे हम 4 cm। ठीक है ना,
अच्छा, दो परिधि है तो लिखेंगे इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे वृत्त की परिधि, ठीक है ना। कितना दे रखा है, 18 cm। दो को है, हम ऊपर वाले को बात बोल रहे हैं, ठीक ना। तो ऊपर वाला का परिधि कितना दिया हुआ है, 18 cm। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, ठीक ना, बराबर 18। अच्छा, बड़ा वाला को हम R1 मान लेते हैं, ठीक ना। जो इसका जो निकलेगा ये क्या होगा, बड़ा वाला R1 निकलेगा, ठीक है ना। जो भी निकले तो हम क्या करेंगे, हम कि 18 cm दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, हम R1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो πr1 बराबर 18, अब बट्टे में दो कम है, गुना में है, आ जाएगा ये भाग में, 2 एकम 2, 2 नवा 18। तो πr1 बराबर 9, ठीक है ना। अच्छा देखिए, यहाँ पर आप पाई को मान बैठाकर R1 थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है ना, बड़ा बनेगा। R1 बराबर निकालेंगे तो 22 बट्टे में 7 होगा, ठीक है ना। उधर ले जाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन आपको शॉर्ट करने के लिए हम πr1 ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा सूत्र में आपको थोड़ा सा इसमें इधर उधर करेंगे और बन जाएगा। देखिए किस प्रकार से बनेगा से। फिर आपको दिया है वृत्त की परिधि, एक और दिया है वृत्त की परिधि, ठीक ना। ये नीचे वाले, ऊपर वाला है, ऊपरी ऊपरी वाला हो गया निचली वाली, ठीक ना। परिधि क्या दे रखा है, ये 6 cm रखा है, ठीक है ना, 6 cm। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। अच्छा, इसको R1 माने हैं बड़ा वाला को, तो छोटा वाला का R2 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसको हम, तो क्या लिखेंगे, 6, ये 2 गुना में है। अच्छा, इसको यहाँ मत लिखिए, πr2 बराबर 6 गुना में है, भाग में जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो πr2 बराबर 3। तो πr1 बराबर 9 और πr2 बराबर 3। अच्छा, इसको आप बना भी सकते हैं, ठीक ना। अगर आप कहें तो उसको भी हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आसान करने के लिए हम किए हैं, ठीक है। तो चलिए, अब क्या हमसे पूछता है कि जो शंकु है, ठीक ना, शंकु के छीना का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे यहाँ पर, शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या लिखवाए हैं, तो लिखवाए हैं πr1 प्लस R2 और l। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर देखिए πr1 है, लेकिन इसमें πr1 का मान तो इसमें है ही नहीं है, तो कैसे बैठाएंगे। तो क्या करना है आपको, ये तो सूत्र हो गया, ई पाई से जो है, ई पाई से गुना कर देना है ये दोनों में। क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए अगर पाई से गुना करेंगे तो πr1 प्लस पाई से गुना कीजिए तो πr2 बन जाएगा, कोष्ट कर लिए, और l का l, समझ में आ गया होगा। पाई से गुना किए हम ये दोनों में, तो πr1 बन गया, πr2। अब देखिए समस्या आपका निदान हो गया। अब πr1 बराबर तो आपको 9 दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे 9 प्लस πr2 का मान कितना है, 3 है, कोष्ट बंद कर लिए, और l का मान क्या है, यहाँ पर लगा लेंगे 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दिए हम 4। अच्छा, 9 और 3 कितना होता है, 12 गुने 4 को हम 4 लिखते हैं, बर्चो कितना होता है, 48 cm²। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए शॉर्ट प्रक्रिया था, ठीक ना, तो आराम से बना सकते थे। अच्छा, उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप बनाना चाहते हैं कि चलिए भाई इसको हम इसी बनाएंगे, तो कैसे बना सकते हैं, देखिए। तो इसको आप देखिए इस प्रकार से बनता है कि देखिए R1 बराबर, ठीक है, ये पाई क्या है, अच्छा पाई का मान बैठा दे रहे हैं, ठीक ना। तो पाई का मान बैठाते तो कितना होता है, 22/7 गुने R1 बराबर 9, ठीक है ना। तो R1 बराबर क्या हो जाता है, 9, नीचे वाले ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे, ठीक ना। तो R1 बराबर कितना होता, 7 9 63 बटे में 22 cm होता है, R1 बराबर निकलता है। उसी प्रकार से अगर देखिए आपको थोड़ा सा रफ है, ठीक ना। अच्छा, R2 बराबर निकालते तो क्या होता है, उसी प्रकार से, तो 22 बटे में 7 होता है पाई का मान, और गुने R2 बराबर 3 होता है, R2 बराबर 3, 7 ऊपर चला जाता है और 22 नीचे आ जाता है, तो 70 21 बटा में 22 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको R2 बराबर क्या निकलता है, 21/22, R1 बराबर क्या निकलता है, 63/22, ठीक है ना। अगर आप इसे क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखिए, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल अगर यही सूत्र को आपको बनाना चाहते हैं तो पाई का मान क्या हो जाता है, 22 बटे में 7,
R1 का मान देखिए ये निकल जाता 63/22 जोड़, ठीक है ना। और R2 का मान क्या निकल जाता 21/22 और L के जगह पर 4। इसको बना के देखिए वो भी आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मर्जी जिस पर बनाना चाहते हैं। 22/22 का लघुत्तम 22 हो जाएगा, 63 + 21 गुने 4, 22/7 गुने, जोड़ दीजिए 3 और 1 4, 6 2 8 बट्टे में 22 गुने में 4। ये 22 से 22 कट गया, 7 कम 7 और यहाँ 12 सत्ते 84। अब 12 गुने 4 करेंगे तो ये भी 48 ही है इसको, ठीक है ना। तो देखिए R1 का मान भी आप बैठाकर बनाए तो R1 का मान 63/22, R2 का मान आया 21/22 और सूत्र पर हम देखिए बैठा दिए, पाई का मान 22/7, R1 का मान 63/22, R2 का मान हो गया 21/22 और गुने क्या है L का मान 4। आप इसको हम हल कर दिए, लघुत्तम निकाल कर हम गुना भाग कर दिए, देखिए ना 48 आ गया। तो ये भी 48, ये भी 48। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा विधि अच्छा लगा, ठीक है ना। जैसे आप चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो हम तो कहेंगे इसी से आप बनाइए, आसान से बन जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में आपको तीनों क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। धन्यवाद।